हम सभी के मन में लगातार नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें हमारे मन में परमानेंट जगह बनाने से पहले ही रोकना होगा, क्योंकि ये टाइनी लिटिल बॉम्ब्स शायद कोई बड़ी चीज ना लगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है ये बढ़ते हैं, फटते हैं और आखिर में आपके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। हमारे जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ हम अपने खुद के थॉट्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं उसे जीने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। आप कहोगे भाई हमेशा पॉजिटिव रहना इम्पॉसिबल है, ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में सब कुछ पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वो ये है कि कम से कम हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या कहते हैं और हम क्या काम करते हैं। अब मैं आपके साथ 12 सबसे ईविल थॉट्स शेयर करूंगा जिन्हें आपको कभी भी अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। ईविल थॉट नंबर 1, मुझे कई बार प्यार में धोखा मिला है, मैं अब और प्यार ढूंढना नहीं चाहता। हो सकता है कि आपका दिल टूट गया हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अब तक किसी राइट पर्सन के साथ नहीं थे। किसी के सामने इमोशनली कितना खुल के पेश आना है, अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे और आपको पता चलेगा कि असल ज़िंदगी में आप कितने काबिल हो। आप जितना सोचते आपकी औरत उससे कई ज़्यादा है। इसीलिए लोगों को छूट देना बंद करें, लेकिन प्यार को ना छोड़े। जब आप खुद को एक अमेजिंग पर्सन मानने लगोगे तो कोई भी आपका दिल नहीं तोड़ पाएगा। आपको आसानी से पता चल जाएगा किसी से अपना रास्ता अलग करने का सही वक्त क्या है, जिसमें आपके दोस्त, परिवार और दूसरे लोग भी शामिल हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। ईविल थॉट नंबर 2, मैं काबिल नहीं हूँ। आप यहाँ असल में जो कह रहे हैं वो ये है कि मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करने को राजी नहीं हूँ। ये सुनने में शायद आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचें। क्या आज तक कोई भी टाइम और एफर्ट डाले बिना किसी भी चीज़ में बेहतर बन पाया है? ये आपके ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, एक एक्टर बनना चाहते हैं, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी क्लास की उस खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं। आप अभी जहाँ हो वहाँ होने के लिए आप इनफ काबिल हो, तो आप उस पर काम करते रहें। आप देखेंगे कि जब भी आप उस स्पेशल फील्ड में टॉप पोजीशन पर पहुँचेंगे तो तब भी आपको और बेहतर बनने का मौका मिलेगा। तो आप काफ़ी अच्छे हैं, मैं काबिल नहीं हूँ, ये कहने के बजाय अफर्मेशन के लिए अपने आप को ये कहिए कि मैं XYZ में और बेहतर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं वीडियो मेकिंग में और बेहतर कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग में और बेहतर कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस स्किल्स में और बेहतर कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनालिटी में और बेहतर सुधार कर रहा हूँ। ईविल थॉट नंबर 3, मेरे पास इसे करने के लिए इनफ टाइम नहीं है। ठीक है, अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो आप असल में ये कहना चाहते हैं ये काम मेरे लिए इतना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके लिए वक्त निकालूं। आप जिस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं उसके लिए आप समय निकालते हैं। कभी भी इनफ टाइम ना होने का बहाना मत बनाइए, क्योंकि ये आपके लिए और उस इंसान के लिए भी इंसल्टिंग है जिसके सामने आप बहाना बना रहे हैं। ईविल थॉट नंबर 4, मेरे अंदर पैदाइशी ये टैलेंट नहीं है। पियानो बजाना या गोल्फ खेलना या वीडियो बनाना, कोई भी ये सब टैलेंट अपने साथ लेकर पैदा नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों में कुछ चीज़ें करने की नेचुरल एप्टीट्यूड होता है, लेकिन वे उस नॉलेज के साथ पैदा नहीं होते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं जिसके लिए किसी स्किल की ज़रूरत है, तो आपको उस स्किल में माहिर होने के लिए कोशिश ज़रूर करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि आप कितना अच्छा कर रहे हो या रिजल्ट क्या होगा। अपने स्किल पर तब तक काम करते रहो जब तक आप उस स्किल को मास्टर नहीं कर लेते। ईविल थॉट नंबर 5, मैं अपने सपनों को तब तक पूरा करने की कोशिश नहीं करूँगा जब तक मैं XYZ नहीं कर लेता। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहे हो तो कोई और उनके अपने सपनों को पूरा कर पाने के लिए आपको यूज़ कर लेगा। आपके सपने आपके लिए ज़िंदगी जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके बिना आप बस अपने 70वें जन्मदिन पर उठेंगे और सोचेंगे कि काश मैंने किसी और के सपने पूरा करने के लिए ज़िंदगी भर हर रोज़ इतने घंटे काम करने के बजाय अपने सपनों का पीछा किया होता।
अगर आप किसी और चीज का होने तक इंतजार कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। जैसे कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। अब सच तो ये है कि जब तक आप नहीं मरते तब तक आपके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे। इविल थॉट नंबर 6, अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा? तो क्या हुआ अगर आप फेल हो जाते हैं? कम से कम आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा। फेलियर के डर से आप जो करना चाहते हैं उसे ना कर पाना ही फेलियर है। हर बार जब आप ऐसा सोचते हैं तो अपने आप से ये एक सवाल पूछे, सबसे बुरा क्या हो सकता है? जब आपको पता चल जाएगा कि सबसे बुरा जो हो सकता है तो तब आप शायद देखेंगे कि ये असल में उतना भी बुरा नहीं है। अब जब आपको पता चल गया कि सबसे बुरा क्या हो सकता है तो तब आपको पलट कर पूछना होगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है? इविल थॉट नंबर 7, ये बहुत मुश्किल है। कोई भी कभी भी अपने कंफर्ट जोन के अंदर नहीं बढ़ पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ चैलेंजिंग नहीं है तो वे वर्थवाइल नहीं है। आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर जिंदगी में आप जो कुछ भी चाहते हैं वे सब आसानी से आपको मिल जाए। आप एक BMW कार चाहते हैं, आपको मिल गया। आप अपनी पहली ही YouTube वीडियो में 10 मिलियन व्यूज़ चाहते हैं और आपने इसे पहली बार में हासिल कर लिया। बहुत जल्द आप अपनी ज़िंदगी से बोर हो जाएंगे और कुछ भी आपको चैलेंजिंग नहीं लगेगा। अपने गोल्स को अचीव करने के बाद खुशी महसूस कर पाने के लिए मुश्किलों का होना ज़रूरी है। इविल थॉट नंबर 8, वे आज जहाँ हैं वहाँ पहुँच पाने में वो लकी थे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपना YouTube चैनल शुरू करने से पहले कुछ ऐसा ही सोचता था। मैं संदीप माहेश्वरी, सद्गुरु और दूसरे सफल यूट्यूबर्स को देखता था और सोचता था कि हाँ, लेकिन वे पहले से ही एक फेमस पर्सनालिटी है, या उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, या और कोई दूसरा एक्सक्यूज़ देने लग जाता था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि इन लोगों ने आज यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, मैंने अपनी पूरी सोच बदल दी और तब तक कड़ी मेहनत की जब तक कि चीज़ें ठीक से होने लगी। इविल थॉट नंबर 9, मेरी ज़िंदगी बकवास है। हो प्लीज़, अब तो इस पुअर मी ट्रेन से नीचे उतरो और बिलीव मी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कई बार उस ट्रेन में चढ़ चुका हूँ। आपके पास शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ है। आप कहोगे आप मेरी हालत नहीं जानते हैं, और ये सच है, लेकिन आप इसे किसी भी तरह से देखें, आप हमेशा अपने ज़िंदगी में शुक्रगुजार होने के लिए ढेरों वजह ढूंढ सकते हैं। इविल थॉट नंबर 10, ये सही समय नहीं है। ना जाने कितने सारे रिलेशनशिप्स, बिजनेसेस, ड्रीम्स और गोल्स इस एक छोटे से इविल थॉट की वजह से टूट गए हैं। कुछ भी शुरू करने का कभी भी सही वक्त नहीं होता है। ज़रूरी ये है कि अच्छे दिल से उस काम को करना शुरू करे और अपना बेस्ट दे। इविल थॉट नंबर 11, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं, आप नहीं हुए हो। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स से लेकर ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल के बारे में आप एक सिंपल गूगल सर्च करके जान सकते हैं, जो लोग बहुत देर से जिंदगी में सफल हुए। इविल थॉट नंबर 12, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक्सक्यूज मी, आप माइंड रीडर नहीं हैं। आप ये नहीं जान सकते कि लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं। अपने आप पर काम करें ताकि आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको इस बात की परवाह ना हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। कम से कम इस तरह से आप खुद के प्रति ऑनेस्ट रह सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर कोई और इविल थॉट आपके मन में आते हैं तो उसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।